प्रिय साथियों, आज का जो वीडियो बनेगा वह दुकान अथवा मकान का शुभ मुहूर्त देखने के लिए आज के इस भौतिक युग में मकान और दुकान बनाना ख़रीदना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया है। जो व्यक्ति अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं अथवा कोई नौकरी करते हैं, आजकल की महंगाई के दौर को देखते हुए इतना मुश्किल है कि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी पुरानी है तो उसको बेचकर तो आप मकान अथवा दुकान ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैंने अपने अनुभव के आधार पर, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैंने बोला है कि निजी अनुभव यानी अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर मैंने ये कुंडली बनाई है। ये एक दुकान के मुहूर्त की कुंडली है, जब दुकान का मुहूर्त यानी दुकान जब खोली गई है उसकी कुंडली है। और जैसा कि मैं आपके समक्ष इस दुकान के मुहूर्त को दिखाऊंगा, ये दुकान जब से खुली है तब से इसके मालिक ने मुझे बताया है कि यह काफ़ी संतुष्ट है। और मैंने ये जो कुंडली ली है, ये ली है 30 मई 2001 को ये दुकान खुली थी और आज इस दुकान को लगभग 22-23 वर्ष हो गए हैं और ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है। इनके जो मालिक हैं वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से मैं आपको आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दुकान अथवा मकान का शुभ मुहूर्त आप कैसे निकालें। और ये बहुत ही नायाब तरीका है। ये जो प्रस्तुत कुंडली है, ये उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आप मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। आप भी यदि किसी की दुकान या मकान आप कोई भी अपना बनाना चाहते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति या मित्र या कोई भी इष्ट मित्र आपका है जो कि दुकान अथवा मकान का मुहूर्त करना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, नए मकान में प्रवेश मुहूर्त करना चाहता है, तो आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। बहुत ही शानदार वीडियो बनेगी, टू द पॉइंट। में इस वीडियो पर मैंने बहुत काम किया है। लगभग मैं 3 माह से बहुत सारी चीज़ें जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है। और मुहूर्त निकालने का ये जो तरीका है बड़ा नायाब है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ देखने की चीज़ है वो ये है कि ज़्यादातर जो ज्योतिषाचार्य मुहूर्त निकालते हैं वह हमारी राशि और लग्न को देखकर निकालते हैं। 3 प्रकार की लग्नें हुआ करती हैं: स्थिर लग्न, चर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। इनको हम 4-4 लग्नों में बांट देते हैं। चर लग्न जो हुआ करती हैं वह मेष से लेकर 4 जो शुरू की राशियां हैं उनमें आती हैं। द्विस्वभाव लग्नें जो आती हैं वह उसके बाद 4 की राशियों में आती हैं। और जो स्थिर लग्नें हैं वो 4 राशियों में अलग आती हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल आपको यह बताना है कि स्थिर लग्न, चर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, ज़्यादातर जो ज्योतिषाचार्य हैं वह इन 3 लग्नों का विचार करते हैं और मुहूर्त निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको जो मुहूर्त निकालने का तरीका बताऊंगा वह बड़ा ही डीपली है और बहुत ही प्रामाणिकता के आधार पर सिद्ध किया हुआ है। अब जैसा कि आप ये बहुत ही शुभ मुहूर्त मैं आपको इसको बता रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस मुहूर्त में तो व्यापार का कारक बुध 12वें घर में गया है और राहु भी 12वें घर में गया है। और 12वां घर, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, इन भावों में कोई भी ग्रह यदि जाएगा तो वह नेष्ट माना जाता है, यानी नकारात्मक प्रभाव देता है। लेकिन जो मैं ये पैथी बता रहा हूँ वो इतनी शानदार है कि यदि 12वें और छठे भाव में भी ग्रह पड़े हों, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप मुहूर्त निकालेंगे तो आपकी दुकान, आपका मकान आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्योंकि आज के भौतिक युग में मकान दुकान बनाना बहुत टेढ़ी खीर है।
तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। तो मित्रों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, जो फर्स्ट पोजीशन पर ग्रह आता है वह सूर्य आता है। सूर्य, यहाँ पर आपको ग्रहों के विंशोपक बल देखने हैं। किस किस ग्रह को किस किस भाव में विंशोपक बल मिलता है, इसको बोलते हैं विंशोपक बल। सूर्य को मित्रों तीसरे, छठे और 11वें भाव में विंशोपक बल मिलता है, जो कि 3.5 होता है। यानी कि सूर्य के जो बल हैं वह 3.5 बल हैं। तो आप कहीं भी 3.5 बल लिख लीजिए। यदि आपने जो लग्न तैयार की है उस लगन से आपका सूर्य 3, 6 और 8 और 11 में बैठा है, तो आपको यह 3.5 विंशोपक बल देगा। तो आप जैसा देख रहे हैं कि लगन से यहाँ एकादश भाव में सूर्य बैठा है, तो यहाँ इस मुहूर्त में जब यह दुकान खुली है 30 मई 2001 को, तो उस समय सूर्य अपने विंशोपक बल लिए हुए था। इसके बाद चंद्रमा को दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में विंशोपक बल मिलते हैं 5। तो इस लगन से चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि चंद्रमा को विंशोपक बल जो मिलते हैं वह लगन से दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में मिलते हैं, जो कि 5 बल मिलते हैं। तो यहाँ चंद्रमा भी द्वितीय भाव में बैठकर 5 विंशोपक बल लिए हुए है। इसके बाद आपको मुहूर्त देखते समय देखना है कि मंगल को तीसरे, छठे और 11वें भाव में 1.5 विंशोपक बल मिलता है। मंगल भी यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, अतः मंगल भी यहाँ पर विंशोपक बल लिए हुए है। इसके बाद मित्रों बुध को देखना है। बुध को बहुत ज़्यादा स्थानों में विंशोपक बल मिलता है। बुध को मित्रों पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में दो विंशोपक बल मिलते हैं। क्षमा चाहता हूँ मित्रों, बुध को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में विंशोपक बल मिलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बुध यहाँ 12वें भाव में बैठा है, तो अतः हमारा जो यह मुहूर्त है यहाँ पर बुध विंशोपक बल नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं है, सारे ग्रह तो देवताओं को भी नहीं मिले, अतः अगर एक ग्रह विंशोपक बल नहीं ले रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। इससे आगे बृहस्पति के विंशोपक बल देखते हैं। मित्रों बृहस्पति को, क्योंकि वह एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और बुध भी यहाँ पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो जो शुभ ग्रह होते हैं उन्हें ज़्यादा स्थानों पर विंशोपक बल मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लगन से देवगुरु बृहस्पति को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में क्रमशः 3 विंशोपक बल मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति देवगुरु यहाँ पर 11वें स्थान पर बैठे हैं, तो उनको यहाँ पर 3 विंशोपक बल मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम शुक्र को, यानी हमारा बृहस्पति भी यहाँ पास है। अब शुक्र को जो बल मिलते हैं विंशोपक बल, वह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और एकादश भाव में विंशोपक बल मिलते हैं। जब भी आप मुहूर्त निकालें तो यह आप देख लें, जो भी मैं आपको विंशोपक बल बता रहा हूँ, यह आप अपना कागज़ और रजिस्टर लेके बैठें और उस पर नोट कर लें। शुक्र को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में 2.5 विंशोपक बल मिलता है, यानी 2.5 विंशोपक बल शुक्र को मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र यहाँ 9वें स्थान में है, लगन से 9वां है। ये जो आपको विंशोपक बल देखने हैं ये लगन से काउंट करने हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो शुक्र है वह हमारी शर्त पूरी कर रहा है विंशोपक बल की। यह 9वें स्थान में है, तो यहाँ भी यह लगभग 2.5 विंशोपक बल लिए हुए है। इस प्रकार से शुक्र भी यहाँ पर हमारा पास है। अब शनि को देखते हैं। शनि हमारा तीसरे, छठे, 8वें और 11वें में 1.5 विंशोपक बल लेता है। तो 11वें भाव में यहाँ शनि बैठा है, जो कि यहाँ से लगन से गिनने पर 11वां है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मित्रों 11वें भाव में शनि बैठा है, तो यह भी पास है।
यानी यह भी अपने 1.5 विंशोपक बल लिए हुए है। तो इस प्रकार से अब राहु के विंशोपक बल देखते हैं। राहु को तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में विंशोपक बल मिलता है। तो मित्रों, राहु जो है पापी ग्रह है, जिसको तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में विंशोपक बल मिलते हैं। तो यहाँ से गिनने पर राहु जो है द्वादश स्थान में बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वें भाव में यहाँ पर राहु बैठा है। तो हमारा राहु जो है यहाँ पर फेलियर है, यानी कि राहु को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि राहु हमारी शर्त पूरी नहीं कर रहा है। यदि राहु तीसरे लगन से तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में बैठा होता तो यहाँ यह पास था, यानी यह भी फेल है। अब हम केतु को लेते हैं। केतु को, राहु को मैं बताना भूल गया, राहु को तीसरे, छठे और 8वें और 11वें भाव में यदि राहु बैठेगा तो यहाँ 1.5 विंशोपक बल राहु को मिलेगा। उसको भी हमें काउंट करना होगा यदि हमारा राहु पास होता, लेकिन हमारा राहु फेल है। तो अब तक जो हमारे ग्रह फेल हुए हैं वो एक तो बुध हुआ है और एक राहु हुआ है, यानी कि यह हमारे जो विंशोपक बल हैं उसमें यह फेलियर है। अब केतु को देखते हैं। केतु तीसरे, छठे, यानी केतु यहाँ से तीसरे में, छठे में और 8वें में और 11वें भाव में बैठा हो। मित्रों, यहाँ यह बात अवश्य जान लें कि जो पापी ग्रह हैं उनको 3, 6, 8 और 11 इन भावों में विंशोपक बल मिलते हैं। तो केतु जो है वह हमारे छठे भाव में बैठा है लगन से, इसलिए यह भी हमारा पास है। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें से जो हमारा यह मुहूर्त है दुकान का, इसमें लगभग 7 ग्रहों को विंशोपक बल मिले हुए हैं। और ये जो टोटल विंशोपक बल होते हैं ये होते हैं लगभग 22 के करीब। अब इसमें 22 में से जो ये दुकान का मुहूर्त है इसमें 18.5 विंशोपक बल प्राप्त हैं, यानी 7 ग्रहों को विंशोपक बल प्राप्त हैं और यह 18.5 विंशोपक बल प्राप्त हैं। जबकि यदि किसी मुहूर्त में 50% विंशोपक बल भी प्राप्त होंगे तो वह दुकान अथवा मकान शुभता के मामले में 50% अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ तो 22 में से 18.5 विंशोपक बल प्राप्त किए हुए ग्रह बैठे हैं, अतः यह बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी अपनी दुकान अथवा मकान का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाएं 9758821165। इस नंबर पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप द्वारा भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको सभी ग्रहों का लगन से कौन कौन से स्थानों पर वह विंशोपक बल प्राप्त किए हुए होता है और उसको कितने पॉइंट मिले हुए होते हैं इस बात से अवगत कराई दे रहा हूँ। सूर्य को तीसरे, क्योंकि सूर्य क्रूर संज्ञक ग्रह है, अतः सूर्य को तीसरे, छठे, 8वें और 11वें इन भावों में विंशोपक बल प्राप्त होते हैं और यह 3.5 यानी कि 3.5 बल विंशोपक बल सूर्य को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंद्रमा को दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में 5 विंशोपक बल प्राप्त होते हैं। मित्रों, सबसे अधिक जो विंशोपक बल हैं वह चंद्रमा के ही हैं, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में चंद्रमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा काउंटेबल और मायने रखता है। अब मंगल को लेते हैं। मंगल को तीसरे, छठे और 11वें भाव में 1.5 यानी 1.5 विंशोपक बल प्राप्त होते हैं। बुध को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें इन भावों में 2 विंशोपक बल प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में 3 विंशोपक बल प्राप्त होते हैं। क्रमशः शुक्र को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में 2.5 यानी कि 2.5 विंशोपक बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शनि को तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में 1.5 विंशोपक बल 1.5 बल प्राप्त होता है। राहु को भी तीसरे, छठे, 8वें, 11वें भाव में 1.5 यानी 1.5 विंशोपक बल प्राप्त होता है। और केतु को तीसरे, छठे, 8वें और 11वें
यानी कि जो हमारे उपचय भाव हैं उनमें सभी पापी ग्रहों यानी सूर्य क्रूर ग्रह है, इसके अलावा मंगल, शनि, राहु और केतु क्रमशः पापी ग्रह हैं। तो इनको जो है तीसरे, छठे, 8वें, 11वें भाव में विंशोपक बल मिलते हैं। इनमें भी जो सबसे अधिक विंशोपक बल हैं वह चंद्रमा के हैं जो कि 5 विंशोपक बल हैं। इसके बाद जो है सूर्य के हैं जो कि 3.5 विंशोपक बल हैं। तो मित्रों, आप किसी भी अपने इष्ट मित्र को या किसी रिश्तेदार को भी आप इस पद्धति से दुकान या मकान का मुहूर्त आप बता सकते हैं। आज के इस भौतिक युग में क्योंकि मकान दुकान खरीदना ही बड़ा मुश्किल है और वह आगे कोई ना कोई परेशानी का सबब बने, इससे पहले आप जो है सतर्क हो जाएं। तो मैंने जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था, कुछ मैंने विद्वानों की वीडियोस देखी हैं, उनसे ये कलेक्ट किया है। तो यदि आपको यह पसंद आया हो तो अभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैंने जैसा कि आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बताया है, कोई भी जानकारी यदि अधूरी रह गई हो, मुझसे छूट गई हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण दर्शकों।